श्रीगणेशाय नमः। ॐ यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव उपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनरेष्यभुः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति शिखरा यस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्धितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। नया प्रिंट है और बाकी सब पुराना। हाँ जी, क्या दिन? हाँ, नया दिन है या पुराना है? बुधवार नया है। हाँ, आज बुधवार है। नया है ये, कभी बुधवार नहीं आया। अच्छा, उसमें भी पुराना नया ठीक है। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 45वां अध्याय, जिसमें हम जो समाधि रूपी कल्प वृक्ष का बीज वैराग्य और उसका खेती जो चित्त है और वो बीज का सब विवेक इत्यादि जितना सब उसका बढ़ोतरी, ये सब और उसका सुरक्षा, जैसे दैवी संपत्ति से और दुश्मन उसका आसुरी संपत्ति का निराकरण करना, ये सब गया अध्याय में देखे थे। इस अध्याय में उस कल्प वृक्ष का फल जो परमानंद है, ब्रह्मानंद है, उसका आस्वादन करने के लिए उस पेड़ में चढ़ेगा कौन, कैसे चढ़ेंगे, उसका हम विवेचन कर रहे थे कि 7 सीढ़ियाँ हैं, 7
तरीका से 7 स्तर से उस पेड़ के ऊपर चढ़ा जा सकता है। तो उसमें से चौथा जो स्थिति है उसके ऊपर हम विचार कर रहे थे, जिसको हम चौथा कहते हैं और तुरीय अवस्था कहते हैं। उसी का नाम भी साक्षीपना। सारे दुनिया का साक्षी हो करके दुनिया से अलग होता हुआ इसको देखते रहना, कर्तापना नहीं रखना और भोक्तापना तो होगा ही नहीं कर्तापना नहीं होने से। इस प्रकार साक्षी भाव से इसी दुनिया को वो देखते रहते हैं। उस स्थिति में ज्ञानी लोग, उसके ऊपर हम विवेचन कर रहे थे कल। तो वो चौथा स्थिति जिसको तुरीय कहते हैं, चौथा कैसे हुआ? चौथा हुआ हमारे साधारण जो 3 स्थिति को ले करके, इसीलिए चौथा हम पहले विचार करने लगे। हम 3 अवस्था हमारा क्या है? एक तो सुषुप्ति, एक स्वप्न और जागृत जिसको हम करें। तो सुषुप्ति में हमको कोई अनुभव नहीं रहता है, मतलब यादगारी कुछ नहीं रहता है, हम कुछ कर्म नहीं करते हैं। तमस का स्थिति है और वहाँ पर कोई कर्म नहीं होता है। और मैं हूँ या नहीं हूँ उसका भी अनुभव होता हुआ भी उसका यादगारी नहीं रहता है। और उसका हूँ के ऊपर एक आवरण, तामसिक आवरण पड़ जाता है, जिसको हम सुषुप्ति कहते हैं। मन का स्थिति बहुत तामसिक हो जाता है, इसलिए उसको कोई यादगारियाँ नहीं रहता है। मन रहता है लेकिन उसका कुछ कर्म नहीं होता है। लेकिन फिर सुषुप्ति में था करके कैसे याद आता है तुमको? सुषुप्ति है करके कौन बोलेगा? वो जब जागृत में आता है तो वो जो तामसिक आवरण सुषुप्ति में था, हूँ के ऊपर, मतलब स्थिति के ऊपर, व्यक्ति का स्थिति के ऊपर जो आवरण था, जो जिसको हम अज्ञान कह सकते हैं, तामस कह सकते हैं, जिसमें कोई यादगारियाँ नहीं रहता, मन बिल्कुल कोई कर्म के बिना पड़ा रहता है। तो उसको हम याद करते हैं जब जागृत में आते हैं। सुषुप्ति में मैं था और कुछ समय ऐसा बीता, और वो तमस का भी आनंद एक किस्म का है। आराम तो मिला, आराम में आनंद है, इसीलिए उस प्रकार एक स्थिति है। और जो सुषुप्ति नहीं है और जागृत भी नहीं है, उसके बीच का जो स्वप्न स्थिति सबको मालूम है। मन तो थोड़ा बहुत काम करता है, अंदर अंदर करता है, वो अंदर ही बाहर का छाया को देखता है, जिसका यादगारियाँ स्थिर भाव से, दृढ़ भाव से ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। तो वो एक किस्म का स्थिति है जिसमें ना तमस है ना रजस है। तमस और रजस का बीच का एक स्थिति। और जो घटनाएं होते हैं उसमें अर्थ क्रियाकारिता, कर्म का जो फल को तुरंत देखना, संतुष्टि, वो पल भर के लिए उसी अवस्था में रहता है जो बाद तक नहीं रहता है। स्वप्न से हम जब जागृत में आते हैं तो स्वप्न का यादगारियाँ सारे विस्तार पूर्वक हमको नहीं रहता है। जो बहुत देर तक जिस
स्वप्न को हम देखते हैं वो थोड़ा सा प्रभावशाली होता है, तो मन के ऊपर प्रभाव डालता है, वो जागृत में थोड़ा देर के लिए हमको मिलता है। ये स्वप्न का अवस्था हो गया, उसमें सबको हमको याद रहता है। और स्वप्न से जब जागृत में आते हैं तब थोड़ा देर तक उसको याद रहता है, वो मन का स्थिति है, मन में उसका थोड़ा सा साधारण छाप रहता है, जिसको हम जागृत में याद करते हैं थोड़ा देर के लिए। क्यों ऐसा होता है? अर्थ क्रियाकारिता तो उसी समय के लिए रहता है। उधर स्वप्न में अगर भोजन किया जाए तो स्वप्न का भोजन स्वप्न तक ही तृप्ति देता है, स्वप्न के बाद वो तृप्ति नहीं दे सकता है। इसी प्रकार स्वप्न का और भी कुछ देखा गया है। स्वप्न में कुछ हम देखते हुए सचमुच शरीर का अवस्था उसी प्रकार हो जाता है, मतलब इंद्रियां काम करने लग जाते हैं। तो उसका मन का स्थिति है थोड़ा सा इससे अलग है, मतलब थोड़ा सा होश में रहता है, क्योंकि शरीर के साथ हमारा संबंध अनन्य है। मैं शरीर हूँ करके सोचते हैं, इसीलिए शरीर का भी अनुभव सुषुप्ति में भी रहता है और स्वप्न में रहता है, और स्वप्न का अनुभव सुषुप्ति से थोड़ा दृढ़ रहता है ज़्यादा देर तक, और ज़्यादा सुषुप्ति से ज़्यादा साफ रहता है, इसलिए मन के ऊपर जो छाप पड़ता है वो शरीर के लिए भी कभी प्रभावशाली होता है। और शरीर के साथ भी स्वप्न के साथ शरीर का संबंध, और शरीर का संबंध स्वप्न के लिए भी होता है। शरीर अगर कहीं टेढ़े मेढ़े ऐसे ही ठंडी के कारण खूब संकुचित हो करके शरीर को रख करके अगर सोए हो और पैर के ऊपर पैर लगा हुआ है तो शरीर सीधा नहीं है, शरीर का सरलता नहीं है, तो फिर स्वप्न में शरीर का स्थिति के अनुसार स्वप्न में हमको कभी भयंकर स्वप्न अथवा दुखदायी स्वप्न सब देखना पड़ता है। इस शरीर के साथ मन का संबंध है करके। और कभी चित्त सोया है, कोई चित्त सोया मतलब मुँह को ऊपर करके सोया है, लेकिन छाती के ऊपर अगर हाथ रहा या कोई ओजनदार चीज़ कुछ छाती के ऊपर है जो हार्ट बीट को, हृदय का स्पंदन को थोड़ा प्रभावित कर सकता है, हाथ भी रखने से भी होता है, तो फिर स्वप्न में हमको भयंकर स्वप्न सब देखना पड़ता है, क्योंकि हृदय का स्पंदन साफ नहीं हो पाता है। इस ढंग से जो शरीर का संबंध के कारण स्वप्न में हमको अनेक किस्म का स्वप्न देखना पड़ता है। और जो स्वप्न तक तो रहता है और जागृत में थोड़ा देर तक उसका प्रभाव रहता है, यादगारी रहती है। अच्छा, अब जागृत क्या हुआ? स्वप्न को मान लो तुम दीर्घकाल स्थायी रख दो, वही जागृत कहा जाता है। उसमें स्वप्न में भी चित्त का वृत्ति का अस्पष्ट रूप से क्रियाकारी होता था, और वही स्पष्ट रूप से थोड़ा कर्म करता है, जिसका यादगारियाँ मन के ऊपर छाप वो स्वप्न से ज़्यादा दृढ़ रहता है। इसीलिए जागृत को हम कह सकते हैं कि दीर्घ स्वप्न। इसी को हमारा जो
दार्शनिक भाषा में कहते हैं दीर्घ सपना। सपना है, जागृत भी सपना है और सपना भी जागृत है, लेकिन अंतर इतना कोई क्षणस्थायी कम प्रभावशाली और एक दीर्घस्थायी दीर्घ ज़्यादा प्रभावशाली होता है, इतने ही अंतर है। मन का जो चित्त का वृत्तियों का स्पष्टीकरण अथवा अनेकीकरण, यही है स्वप्न और जागृत। स्वप्न जागृत में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर स्वप्न हम 10-12 घंटा देखेंगे और जागृत 2-3 घंटा के लिए हो, तो ये जागृत तथाकथित जागृत वो स्वप्न के लिए जैसे लगेगा, उसमें हम भरोसा नहीं रखेंगे और स्वप्न में जो देखे थे वही हमारे लिए सच हो जाएगा, उसी के अनुसार हमारी ज़िंदगी चलेगा। तो एक सवाल उठेगा कि क्या स्वप्न में कर्म और कर्मफल का भोग होता है? प्रश्न तो उठेगा जरूर, क्योंकि जागृत में कर्म और कर्मफल से ही जागृत है, तो ये तो सब जानते हैं। कर्म और कर्मफल ही ये सारा संसार है और संबंध को जोड़ने वाला यही होता है। जागृत में हमारे सारे संसार के साथ, नाम रूपों के साथ हमारा संबंध रहता है। स्वप्न में भी ऐसे ही रहता है। वो संबंध, उसी संबंध को तो हम अर्थ क्रियाकारिता कहते हैं। अर्थ क्रियाकारिता मतलब जो क्रिया कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, उसका जो अर्थ, कर्म का अर्थ ये हुआ, कर्म का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य को तत्क्षण हम अनुभव करते हैं और फिर उसका दीर्घस्थायी जो प्रभाव, उसका प्रतिक्रिया फिर समय के अनुसार होता है। कोई जल्दी होता है, कोई थोड़ा देर में होता है, कोई बहुत बहुत लंबी अवधि के बाद होता है। फल तो अवश्य मिलेगा कर्म का। तो क्या स्वप्न में भी कर्म का कर्म फल मिलता है? मिलता है, तत्क्षण मिलता है, लेकिन वो प्रभावशाली नहीं होने से उसको हम गिनती में नहीं लेते हैं। अर्थ क्रियाकारिता होता है। अर्थ क्रियाकारिता कैसे होगा? अल्प समय के लिए होता है। जब तक तुम स्वप्न में खूब बढ़िया मीठे आम खाए, तब तक स्वप्न के अंदर तक तुमको बड़ा खुशी लगेगी, बड़ा आनंद रहेगा, अरे बड़ा मीठा आम थारे में खाया। और स्वप्न में भी कहीं कोई दूसरे दोस्त को जा करके थोड़ा बाद में मिलते हो, तो दोस्त को अगर कहोगे मैं वहाँ बगीचा में गया था और पके हुए आम, पेड़ में पके हुए आम खाया था, बड़ा मीठा था, बड़ा मीठा था, तो वो जाएगा, जो स्वप्न का जो दोस्त तुम्हारे, वो जाएगा उधर, वो भी फल खाएगा, उसका भी मीठा लगेगा। परंतु ये कितने देर तक, इसका सारे जो अर्थ क्रियाकारिता, जो खा कर के तृप्ति होना, तो वो स्वप्न तक ही रहता है। तो फिर जागृत में क्या होता है? जागृत में तो वही है, जागृत तक तो है। जागृत तक हम कर्म का फल को भोग करते हैं, और कभी कभी जागृत का जो कर्म है उसका फल को कभी कभी हम स्वप्न में भी भोगते हैं, बहुत कम। और स्वप्न का कभी जो कर्म है बहुत रेयर, कभी 1% भी नहीं, कभी जागृत में भी मिलता है, बहुत कम, इसलिए उसको गिनती में नहीं लेते हैं। जागृत का कर्म का फल स्वप्न में मिलता हुआ नहीं मिलता, मतलब बहुत कम है, इसलिए गिनती में नहीं। और स्वप्न का जो कर्म और कर्म फल का हम जागृत में कभी कभी बहुत बिरला केस है जहाँ पर भोग होता है करके देखा गया है।
विशेष में, तो इसको गिनती में नहीं लेते हैं। स्वप्न अति कम समय के लिए रहता है इसीलिए। और जागृत का जो कर्म फल है जागृत में मिलता है। आप कहोगे जागृत, जरूर सवाल उठेगा, जागृत का कर्म फल जागृत में मिलना चाहिए, ठीक है। तो जागृत का कर्म फल का कुछ सुषुप्ति और स्वप्न के साथ कोई संबंध है क्या? अथवा मरने के बाद सूक्ष्म जगत के कोई संबंध है क्या कर्म फल का? जरूर है भाई, इसको तो मना नहीं कर सकते। तो फिर खाली जागृत जागृत क्या? तो ये सारे को मिला करके ये संसार चक्र जो है, तीन अवस्था ये है। और जागृत के बाद और चौथा ये होगा जो सूक्ष्म अवस्था मरने के बाद, चौथा तो नहीं है। हम इसी जिंदगी का अवस्था को गिनती कर रहे हैं, सूक्ष्म जीवन का सूक्ष्म स्थिति को हम अभी गिनती में नहीं ले रहे हैं। ज्ञान होगा तो यही होगा। यही होगा मतलब ये स्थूल जगत में स्थूल शरीर को, स्थूल मन को ही ज्ञान होगा जिसका जड़ है चित्त। तो फिर क्या सूक्ष्म जीवों को ज्ञान नहीं हो सकता है? नहीं, क्यों नहीं होगा? वो भी तो जीवन का एक अंग है। अनंत जीवन यात्रा में सूक्ष्म जिंदगी भी, मतलब जहाँ हम सुख दुख सूक्ष्म जगत में भोगते हैं, लोक लोकांतर में, स्वर्ग मर्त्य पाताल इत्यादि लोक लोकांतर, जो इंद्र लोग, चंद्र लोग, वरुण लोग, व सूर्य लोग, या जैसे ब्रह्म लोग, सत्य लोग, विष्णु का लोक, वैकुंठ इत्यादि, गोलोक, कितना लोक लोकांतर है। मतलब सूक्ष्म जगत में अलग अलग स्तर का जीवन शैली, और ऐसे ही ये स्थूल जगत में भी तो अलग स्तर का है। अरे कोई जन्म से लेंगड़ा है और हाथ पैर ही नहीं है, कितना दुख भोगता है वह। इस स्थूल जगत का नरक है वह। बच्चे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं बिल्कुल ना बोल सकते हैं, ना कोई कर्म कर सकते हैं, ना सुन करके कुछ समझ सकते हैं, लेकिन जिंदा है। ऐसा बहुत बच्चों को मैं देखा हूँ। ऐसा होता है जो ना देखते हैं, देख करके थोड़ा बहुत समझते हैं, और सुनेंगे तो कुछ नहीं समझेंगे, बोल नहीं पाएंगे, और सुख दुख को भी व्यक्त नहीं कर सकते हैं, खाली आ करते रहेंगे। और सुख दुख का भी कुछ वो दूसरों के साथ भागीदारी नहीं कर सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, फिर नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर, सब दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। तो ये नरक से कोई कम है क्या? कितने ऐसे अपंग जो कहते हैं, क्या कहते हैं वो, क्या एक रोग है ना, जन्म से ऐसे हो जाता अपंग। लकवा वगैरह हो जाता है जन्म से। क्या एक रोग है? पोलियो। पोलियो पोलियो और पोलियो तो कर्म फल है और कुछ नहीं। तो इसी जागृत में भी हमको सुख दुख का अलग अलग ढंग का स्तर से कम ज़्यादा भोगना देखे हैं, और सूक्ष्म जगत में खाली भोग होगा, उधर कर्म नहीं होता है। और दूसरे प्राणियों को भी इतर योनि जिसको कहा गया,
तीन किस्म का योनि माना गया। एक तो सूक्ष्म जोगी देव योनि, जो सूक्ष्म जगत का जीव होते हैं, और जो अति स्थूल जिसमें भी ये व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, ज़्यादा स्पष्ट रूप से नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि, उनका भी भोग योनि है। वो कर्म और कर्म फल को तो भोगेंगे, परंतु कर्म करने का उनका विवेक रूपी बुद्धि और मन इत्यादि उनका इस प्रकार का नहीं है, शिक्षित मन नहीं होता है, जिससे कि वो कर्म करके मन में उसका यादगारी रखें और जिसका फल को भोग करें। ऐसा नहीं है। देव योनि भी बहुत अति सूक्ष्म होने पर भी सुख ही सुख भोगते हैं, और उसी में भी कोई दुख भी भोगते हैं सूक्ष्म शरीर से। और ये बहुत स्थूल जो तामस योनि है, पशु पक्षी इत्यादि, उसमें भी सुख दुख दोनों भोगते हैं। और मनुष्य योनि में सिर्फ इतना दिया गया, और मनुष्य जो सुख दुख को भोगने के समय साथ साथ कर्म आगामी के लिए कर सकता है, कर्म करेगा, उसको थोड़ा बहुत स्वतंत्रता दिया गया। और इस मनुष्य योनि में फिर ये जो तीन अवस्था है, सुषुप्ति में जो कर्म करता है उसका फल ज़्यादा नहीं होता है। स्वप्न का भी फल स्वप्न तक सीमित रहता है। सिर्फ जागृत का जो कर्म करता है उसका फल को माना गया, और जागृत में उसको भोगना पड़ता है। और इसी कर्म को वो सूक्ष्म योनि में भी और ज़्यादा इतर योनि में भी भोगना पड़ेगा, सुख हो चाहे दुख हो। इसी प्रकार सृष्टि का कर्म और कर्म फल का व्यवस्था है। तो इसको सारे को छोड़ करके एक और दूसरा चौथा स्थिति है, जिसको हम कहते हैं तुर्य। ये तुर्य शब्द के कारण ही ये सब हम आलोचना किए कि हमारा स्पष्टता होना चाहिए तुर्य इन सब से कैसे अलग है। तुर्य स्थिति ऐसा कहा गया, ये स्वप्न जागृत सुषुप्ति अथवा जो कुछ भी संसार का जिस प्रकार जो कुछ स्थिति है, उसको जो सिर्फ दृष्टा के रूप में देखता है, वो है तुर्य स्थिति। हम आसानी से उसको समझ सकते हैं। देखो, सोया हुआ अभी हमको एक अनुभव है कि मैं सोया हूँ, जो अनुभव बाधित नहीं होता है। स्वप्न में थोड़ा बहुत रहता है, और जागृत में भी वही अनुभव है कि मैं सोया था और स्वप्न देख रहा था। वो जो अनुभव है वो असली हमारा स्थिति है। वो अनुभव कभी कलंकित नहीं होता है, धूमिला नहीं होता है। उसके ऊपर सुषुप्ति में एक ढक्कन था, वो ढक्कन आधा खुल गया। मान लो वो लकड़ी का ढक्कन था, और जो स्वप्न में प्लास्टिक थोड़ा जिसमें थोड़ा थोड़ा दिखता है, वैसे ढक्कन लग गया था, और जागृत में सारे ढक्कन निकल गया। और वही मैं ये तीन अवस्था में मैं तो रहता है। वही मैं का अनुभव, वही जो मैं का अनुभव है तीनों अवस्था में जो बराबर रहता है, उसी का नाम है चौथा जो तुर्य स्थिति। सबको अनुभव है, लेकिन जागृत में भी वो ढका हुआ रहता है, उसी को कहता है अज्ञान। मैं हूँ करके हम भूल जाते हैं, और कर्म फल दैनिक जो हमारा व्यवहार है, दूसरों के साथ संबंध है, इतनी घना है कि अपने को याद करना भूल जाते हैं हम।
ये भूला कड़पना को ही अज्ञान कहते हैं, संसार का भ्रम कहते हैं, माया कहते हैं, जो कुछ कहना कहो। और इसको याद रखना अनवरत निरंतर रखना, मैं ये नहीं हूँ सब, ये ढक्कन मेरा नहीं है, मैं तो स्वच्छ पवित्र वो अनुभवात्मक मैं हूँ। उसी का हम कहते हैं आत्मा, सच्चिदानंद, जिसमें ये धुंधलापना नहीं, साफ है सब। इतने ही तो अंतर है। तुरीय स्थिति सबका है, लेकिन वो भूला हुआ मतलब ढका हुआ है बस। और वो ढक्कन अगर खुल गया, ढक्कन भी दो तीन किस्म का है। जैसे मान लो एक अखंड दीप है, उसको हम क्या किए हैं, दीप जल रहा करके देखने के लिए कांच का ढक्कन लगा रखे हैं, दिख जाता है जो बत्ती जल रहा है। उसके ऊपर मान लो थोड़ा प्लास्टिक का, जैसे यहाँ देख रहे हैं, उधर लाइट है जल रहा है करके इस तरफ को दिख रहा है, और लाइट प्रकाश भी मिल रहा, लेकिन लाइट डायरेक्ट नहीं, तो उसका ढक्कन ये हो गया। इसके ऊपर अगर काला पर्दा एक कुछ प्लास्टिक लगा देंगे, फिर भी पता चलता है लाइट है, परंतु सफाई नहीं। ऐसे ही अलग अलग स्तर का अज्ञान है। जागृत में हमको ज्ञान है, लेकिन ढका हुआ है, जैसे ये है। ये नहीं तो इससे भी और थोड़ा ज़्यादा घना ढका। किसी का कैसे है, किसी का एक परत, किसी का 2 परत, किसी का 10 परत होगा, किसी का काला पर्दा से ढका हुआ है। जो कुछ नहीं जानता है, खाली खाएगा पिएगा और टट्टी पेशाब करेगा, सोएगा, उठेगा, खाएगा। जैसे अभी वो पोलियो ग्रसित जो विकलांग को हम कह रहे थे, उनका कोई नहीं ज्ञान, कुछ नहीं, कौन है, कहाँ है, कैसे है, सुख है दुख है, वो भी नहीं। कह रहे थे ना सनी कहीं कपड़ा है या नहीं है पता नहीं, कहीं भी पड़ जाता है, उसको न ठंड है न गर्म है। किसी का कोई चीज़ उठा कर ले गया और कहीं पड़ा है तो उसको याद नहीं, कुछ नहीं, तो मन उसका काम नहीं करता सही ढंग से। मतलब मन का जो निचली ज्ञान परत है, उसके ऊपर ये पर्दा ढका हुआ है, काम नहीं कर रहा मन, यादगारियाँ काम नहीं करते हैं। और बुढ़ापा में भी बहुत लोगों का ऐसे हो जाता है, स्मृति भ्रम। है कि नहीं? बहुतों का होता है, कुछ नहीं याद रहता है। और ये याद नहीं रहना एक तरह से अच्छा है, एक दूसरे दृष्टिकोण से बहुत बुरा है। वही भूलापना, भूल गया तो फिर कोई कर्म नहीं होता है। होश में होगा, जान पूछ करके कोई कर्म करते हैं तभी तो उसका संस्कार मन में रहेगा। और जो भूला मन होता है, वो मन तो पहले ही ढका हुआ है, उसमें संस्कार क्या पड़ेगा। भूला मन कोई कर्म करेगा तो उसका फल नहीं होता है, लेकिन फिर भी होता है बहुत कम। अनजाने में भी कोई अगर कुछ कर्म करता है, उसका फल होता है, लेकिन इतना गिनती में नहीं आता है। मान लो बच्चा, बहुत अज्ञान बच्चा, वो अगर टट्टी पेशाब कर दिया, उसी में खेल रहा है, उसको कोई ज्ञान नहीं, ये गंदा है या साफ है, कुछ नहीं, उसको गिनती में नहीं लेते। फिर भी वही बच्चा अगर आग को छू लेगा, क्या आग नहीं जलाएगा? उस दिन दिया था ना मैं उदाहरण, अनिच्छन्नपि संस्पृष्टो दह्यत एव हि पावक।
बिना इच्छा से हम आग को छू लेने पर, आंख बंद करके बिना जाने अगर आग को छू लेते हैं, बिजली तार को छू लेते हैं, तो क्या शक नहीं लगेगा? आग नहीं जलाएगा क्या? जिसका जो स्वभाव है वो तो करे, उसका स्वभाव रहेगा। हमारा अज्ञान किसी का स्वभाव को ढक नहीं सकता है। इसीलिए हमारा अज्ञान कोई कारण नहीं है सुख दुख से परे उठने के लिए अथवा माफ़ी के लिए या इनाम के लिए। हमारा अज्ञान कारण नहीं हो सकता, ज्ञान ही कारण होगा। और पूर्ण ज्ञान भी कारण नहीं होता है, आधा अधूरा में सारा काम होता है। बीच बीच वाले, अगर बहुत महंगाई हो गया, 500 रुपया किलो अगर चीनी हो जाएगा, तो जो करोड़पति हैं उनको क्या फर्क पड़ता है? और सरदार को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 1 रुपया का चीनी खरीदेगा हर रोज। जितना हुआ कोई बात नहीं, 1 रुपया का चीनी चाय में डालेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बीच बीच का जो सब ना करोड़पति हैं ना गरीब हैं, वही उन्हीं लोगों को सब झेलना पड़ता है। अज्ञानी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मुमुक्षु जो ये दुनिया से अलग होने के लिए चाहते हैं, अलग हो ही नहीं पा रहे हैं, दुख से त्रसित हैं, दुख का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए सुख दुख है। वही सब तड़पते हैं। ज्ञानी के लिए कुछ है ही नहीं, और जो अज्ञानी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो है फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार ये जागृत का कर्म फल तो हमको भोगना पड़ता है पूर्ण रूप से। लेकिन जैसे भोग योनि में, देव योनि में अथवा पशु पक्षी इत्यादि योनियों में कर्म का फल थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन 100% नहीं मिलता है। अज्ञान से वो बहुत कुछ काम कर जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वो इंद्र का लड़का जयंत, वो एक कौवा का रूप लिया। सीता जी कहीं पत्थर के ऊपर बैठे थे और बटन लगा करके स्नान करने के लिए जाने के लिए बैठे हैं। सीता को अकेले बैठा हुआ देख करके वो जयंत आया कौवा और उनके पैर को चोंच मारा। सीता चिल्लाए, वो तो कौवा है, उसका क्या है, उसका दोष क्या, गुण क्या, कुछ नहीं। कौवा तो कहीं भी कुछ भी करता है। लेकिन नहीं, सीता के पैर में चोंच मारा, इसलिए राम जी जा करके एक तीर मारे उसको। वो तो देवता ठहरा, इसलिए भाग गया। भाग जाते अस्त्र उसको छोड़ता नहीं, 3 भुवन को घुमा दिया। अस्त्र उसके पीछा मिसाइल ना जो जो कहीं दिशा बदल करके भी टारगेट को तो हिट करेगा किसी भी हालत में। तो वो आ करके फिर आखिरी इंद्र के पास गया, ब्रह्मा विष्णु सब के पास, शंकर के पास, बचाओ मुझे। ना, कोई नहीं बचा सकते, जाओ वहीं राम जी से माफ़ी मांगो। आया जब, तो फिर भी माफ़ी नहीं मिला कर्म का, एक आंख फोड़ करके छोड़ दिए। वो जो सफ़ेद सिर वाले का कौवा होता है ना, वो एक आंख टेढ़ा है उनका, वो जाति ही टेढ़ा हो गई। तो कर्म फल इनको। और दूसरे वो गिलहरी को आनंद से बड़ा इनाम देने के लिए
उसको बड़ा प्यार से जब भगवान उसके हाथ में, उसके सिर के ऊपर हाथ लगा दिए, उसका निशानी आज तक भी है। तो इनको कहीं बाई चांस रेयर केसेस इनको कर्मफल मिलता है, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार ये जो चौथा अवस्था है, ये जिसको तुरीय नाम दिए, सबका होता हुआ भी, सबको मिलता हुआ भी कोई होश में जानते हैं इसको, किसी को नहीं जानते हैं। और नहीं जानने का कारण अज्ञान है, और ज्ञानी लोगों का ये आवरण निकल गया है, इसीलिए वो चौथा स्थिति में हमेशा रहते हैं, जो सब चीज़ को दृष्टा के रूप में देखते हैं। जैसे एक बढ़िया सुंदर खेल मैच चल रहा है और दोनों पक्ष का लोग भी बैठ कर देखते हैं, परंतु एक कुछ लोग ऐसा होता है जो दोनों पक्ष का सपोर्टर नहीं है, निरपेक्ष है। वो जैसे ये खेल को देखते हैं उनको सब चीज़ में आनंद मिलता है। जो हार गया उसको देख करके भी आनंद, जो जीत गया उसका जीत के भी आनंद। जीत में और हार में दोनों में आनंद लेने वाले निरपेक्ष दृष्टा जैसे हैं, उसी का नाम तुरीय अवस्था है। तो यह न तो प्राप्त वस्तुओं की अपेक्षा करता है और न अप्राप्त वस्तुओं की अभिलाषा करता है, बल्कि संपूर्ण वृत्तियों में चंद्रमा की तरह सौम्य तथा शीतल अंतःकरण से युक्त होकर स्थित रहता है। कौन ये चतुर्थ स्थिति में रहने वाला, ये चतुर्थ स्थिति तुरीय स्थिति में दोनों में आनंद है, दृष्टा के रूप में। अध्यात्म शास्त्र से अतिरिक्त शास्त्रों के अनुसार प्रवृत्ति होने पर प्राणियों को ब्रह्मलोक पर्यंत उन्नत स्थान प्राप्त होते हैं, और तथा होते हैं तथा स्वाभाविक वृत्ति होने पर नरक पर्यंत निम्न श्रेणी के स्थान लब्ध होते हैं। इस तरह संसार की उन्नत और अवनत दशाओं को अज्ञानावस्था में देख रहा यह अध्यात्म शास्त्र के जो विषय, अध्यात्म शास्त्र का विषय क्या हुआ, सम दम संतोष आदि रूप पल्लव में ही अपने स्वरूप को छिपाकर अवस्थित रहता है। ये चौथा अवस्था वाला ये क्या करता है, जो अतिरिक्त शास्त्र कौन है, अध्यात्म शास्त्र से अतिरिक्त शास्त्रों के अनुसार जो प्रवृत्ति होने पर प्राणियों को ब्रह्मलोक पर्यंत उन्नत स्थान प्राप्त होते हैं, और तथा स्वाभाविक प्रवृत्ति होने पर नरक पर्यंत निम्न श्रेणी के स्थान भी लब्ध होते हैं। ठीक है, क्या हुआ, अध्यात्म शास्त्र का विपरीत, विपरीत ने के अलावा, अध्यात्म शास्त्र के अलावा और कौन सा शास्त्र है आपके पास? बहुत शास्त्र है भाई।
है। पहला शास्त्र हमारा क्या होगा? संविधान, देश का संविधान, वो तो शास्त्र है, नियम कानून सब है। थोड़ा इधर उधर होगा तो दंड। हाँ जी, हमारा देश का नियम कानून वो शास्त्र है। और वह भी फिर धर्मशास्त्र जो हमारा दैनंदिन कार्य प्रणाली को जो निर्धारण करता है और साधारण है, और उसी में दैनंदिन जीवन में आप क्या किए हैं? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कोई आध्यात्मिक शास्त्र थोड़ी है, वो तो दैनंदिन जीवन में एक प्रयोजन का काम करता है। कुछ कैसे धन कमाना है, धन का सही सलामत व्यवस्था कैसे हो समाज में, अपने घर में अपना भी, और उसका उपार्जन, उसका व्यय कैसा हो, यही बात है। इतना तो वो धर्मशास्त्र नहीं। धर्मशास्त्र किसको कहेंगे? धर्मशास्त्र मतलब इसको कहा गया ये आध्यात्म शास्त्र। अध्यात्म शास्त्र कौन किसको कहेंगे? जो परमात्मा मार्ग में ले जाता है। और उसको छोड़ के बहुत शास्त्र हमारे पास हैं। हमारे पास आजकल के विज्ञान तो क्या नहीं करता है। देखो, चंद्रमा में जाकर पहुंच जाते हैं, और कहीं भी स्पेस वॉक करने के लिए चले जाते हैं, समुद्र में डुबकी मारते हैं, वो शास्त्र है सब। अच्छा, ये न्यूट्रल क्या हुआ? अरे न्यूक्लियर बम बना दिए, हाइड्रोजन बम बना दिए, क्या क्या करते हैं, मिसाइल बना दिए, ये भी तो शास्त्र है। अच्छा, भूगोल ज्योग्राफी जो जिसको कहते हैं हम, ये भी शास्त्र है। ये भी हमारे जीवन में बहुत काम में आता है। और इकोलॉजी जो वातावरण विज्ञान है, जलवायु के बारे में, वह भी काम आता है। अरे भाई, कृषि विज्ञान तो पहला है जो पेट पालने के लिए कृषि विज्ञान में कितने अलग अलग विज्ञान सब रखा हुआ है, शास्त्र है ये सब। गणित शास्त्र है। तुम्हारा अध्यात्म गणित शास्त्र क्या करता है? उधर तो सिर्फ एक ही है, उधर दो है ही नहीं। शास्त्र तुम्हारे गणित क्या करेगा उधर? एक से एक जाने से एक से एक घटा दिया तो एक को एक से गुणा किया तो एक को एक से भाग दिया तो एक के बिना दूसरा है ही नहीं कुछ। तो गणित तुम्हारे क्या करेगा उधर? वो गणित इधर अध्यात्म शास्त्र में गणित नहीं है। दैनंदिन जीवन में हमको गणित चाहिए, गणित शास्त्र है। अच्छा, हमारे ज्योतिष विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र है। अरे हमेशा हम पंडित जी थोड़ा देखो तो मेरा लड़का का एक लड़की देख रखे हैं, कैसे मिलन ठीक है या नहीं शादी करने के लिए। अच्छा देखो तो वो नवरात्रि कब आ रहा है भाई? हाँ, देखो देखो थोड़ा, ये सब ज्योतिष विज्ञान ये भी एक के शास्त्र है। बहुत शास्त्र है, पाक शास्त्र है, वो तो पहला है कैसे क्या करेंगे, सब कैसे भोजन बनता है, उसमें फिर बड़े बड़े नल पाक है, भीम पाक है, अलग अलग सब अथॉरिटीज है और ये भी है हमारा मेडिकल साइंस, स्वास्थ्य रक्षा, जो हमारा क्या कहते हैं उसको, आयुर्विज्ञान। आयु तो तुम्हारे लिए है, परमात्मा का क्या आयु रहता है? उधर आयु नहीं, अनंत है। वहाँ ये आयु जन्म मरण उधर उधर कुछ नहीं है। इसीलिए इसका अलावा जो है वो जन्म मरण संबंधित आयु विज्ञान, रोग संबंधी, इसी प्रकार बहुत सारे शास्त्र हैं। ये शास्त्र का हम अध्ययन करते हैं तो क्या मिलेगा? और कर्मकांड भी जिसमें यज्ञ
दान तप इत्यादि ये सब बारे में बताया गया। जो जो आध्यात्म शास्त्र को मदद करने वाले हैं लेकिन खुद नहीं है, मतलब उस रास्ते में चलने के लिए तो मदद करेंगे। अगर आप केदारनाथ जाते हैं, उधर पैदल नहीं जा सकते हैं, घोड़े के ऊपर बैठ जाओ, और वो ये भी है, पालकी भी है, हाँ पहुंचा देंगे। लेकिन वो तुम्हारे केदारनाथ पहुंचने में पूर्ण रूप से कोई सहायक नहीं है। पैसा नहीं तो वो सहायक नहीं। और ये सारे जहाँ ऋषिकेश से जा करके केदारनाथ पहुँचे, क्या वो पालकी में बैठ के गए? वो सामयिक मददगार होते हैं सब। ये जितने शास्त्र हैं, एक ही अध्यात्म शास्त्र जिसमें कोई ये नहीं है, जीवन संबंधी कोई बातें नहीं है, सिर्फ परमात्मा का आलोचना है, उसी को हम मानते हैं अध्यात्म शास्त्र। और वेद इत्यादि, वेद और जो ये सारा पुराण अथवा तुम्हारे जो ब्राह्मण और जो ज्ञान कांड है, क्या कहते हैं इसको, उपनिषद इत्यादि, ये सब ये भी आखिर तक पहुंचा सकते हैं, पर ये भी कुछ देर के बाद त्याज्य है। तो ये आध्यात्म शास्त्र कहेंगे इसको, आखिर तक पहुंचा देते हैं, पर ये सारे अलग अलग स्तर का हमको मदद करते हैं। कोई सांसारिक जो जीवन यापन करने के लिए शरीर रक्षा का, जो समाज रक्षा का जो शास्त्र है, उसको भी हम पढ़ते हैं तो, और उसके अनुसार काम करते हैं तो लोक लोकांतर में जाते हैं, यही कहना है वो। मतलब सूक्ष्म जगत में सुख दुख भोगना, ये स्थूल जगत में भी सुख दुख भोगने के लिए कर्म कैसा कैसा करने से कैसा फल मिलता है, इसके बारे में ये शास्त्र सब है। कैसे कर्म करोगे तो क्या उसका फल मिलेगा। अगर गणित शास्त्र पढ़ोगे, तुमको कोई प्रमाण मिला, तो फिर उससे तुम इस ढंग से पेट पाल सकते हो, पेट सा पाल सकते हो, जीवन में आगे बढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये सारे शास्त्र हैं। शास्त्र क्या होता है? शासन जो करता है, जीवन का प्रणाली को, रास्ता को जो श्रृंखलित करता है, उसका शास्त्र कहते हैं। हाँ भाई, इस प्रकार ये शास्त्रों को छोड़ के दूसरे जो शास्त्र हैं, उसके अनुसार भी कोई काम करने पर, कर्म करने पर ब्रह्म लोक तक भी जा सकते हैं, और उससे फिर आना पड़ेगा ये मर्त्य भूमि में। आब्रह्म क्या पुनरावर्तिनो अर्जुन, आब्रह्म लोक पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक तक भी आखिर हाईएस्ट सुख का स्थान जो है, उसके ऊपर और सुख नहीं। वहाँ पर जा कर के भी आदमी को, व्यक्ति को, जीव को वापस आना पड़ता है। फिर पुण्य, और वो पुण्य का समाप्ति है, सीमा है पुण्य का, सीमा का, जब तक उसका
फल आनंद थोड़ा भोग कर लिया, तब तक फिर वापस आ जाओ। इसका उदाहरण इस प्रकार हम कर सकते हैं। मान लो जो घर में बैठा है वो मर्त्य लोग को मान लो, जिसमें मनुष्य लोग है, तो इसमें हम धंधा करते हैं। घर में जो बैठा है वो गृहस्थी, चाहे किसान खेती करे, चाहे व्यवसाय करे, दुकान उकान कुछ व्यवसाय कर लिया, या कहीं और कुछ नौकरी चाकरी कर लिया, अथवा कोई डेली लेबर अगर कुछ कर लिया, कुछ भी कर लिया, कर्म करता है घर में बैठ के क्या, और धन रोजगार करने का उसको पूरा स्वतंत्रता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन कोई दूषित कर्म करके अगर वो जेल चला गया, जेल में तुम कर्म करके पैसा कमाते क्या? जेल में कुछ नहीं कमा सकते हो। आजकल वो कुछ कुछ करते हैं, मर्डर केस तक भी जेल के अंदर होता है, वो बिरला, वो सबके लिए नहीं, कोई एक आध है। तो जेल में तुम्हारे कर्म करने का अधिकार नहीं, भोग जोनी है जेल, उसी को नरक मान लो अथवा इतर जोनी मान लो। वहाँ पर तुम्हारे कुछ लेन देन कर्म करके कुछ कमा नहीं सकते हो। और मान लो तुम खूब कमा लिया, करोड़पति हो, अब कमाने के लिए दिल नहीं, चलो भाई जा करके कहीं 7 स्टार होटल है ना, 5 स्टार तो सुने थे, 7 स्टार भी होटल है आजकल कहीं हो रहा है, तो उसमें जा करके साल भर बैठे रहे ठाट किए, पैसा है जेब में, लाओ रे ओए मेरे लिए वो भोजन उधर रख, ले आओ, बटन दबाए, नौकर आकर पहुंच जाएगा, वो भोजन ले आओ रे, अमुक भोजन ले आओ, अच्छा अच्छा बर्तन वर्तन धो लिया, ठीक है, थोड़ा एसी लगा देता, ठीक है, अच्छा वो देखो वो पैर दबाने वाले को भेज दो उधर, अच्छा वो ऑक्यूपेशर वाला कहाँ गया, उसको भेजो, अच्छा अरे वो टीवी लगा दो, तो सब कुछ बैठे बैठे सब मिलेगा, पर कब तक मिलेगा? जब तक पैसा है, पैसा खत्म 2 लात मार के भेज देंगे। इधर तुम्हारे करोड़पति पना नहीं चलेगा, पैसा जब तक है तब तक। ये धर्म को समझो, पैसा हमारा जो खूब सारे धर्म कमाया, वो जा करके सूक्ष्म जगत में बहुत सारे आनंद को भोग करता है, और वो कर्म सारा खत्म हो गया, फल खत्म हो गया, पैसा खत्म, जैसे तुमको धक्का मार के निकाल देंगे, ऐसा ही ये लोकांतर से फिर आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा? घर ही आना है, घर हमारा यही है। मनुष्य लोग ही घर है। क्यों? क्योंकि यहीं तुमको स्वतंत्रता है और दूसरे कहीं स्वतंत्रता नहीं। स्वर्ग में भी जाने पर भी स्वतंत्रता नहीं, वहाँ सिर्फ फल को भोगोगे। 5 स्टार नहीं है, 2 स्टार होगा स्वर्ग, और फिर 3 स्टार, 3 स्टार सूर्य लोक में चले जाओ, वीर स्वर्ग में चले जाओ, 4 स्टार है। 5 स्टार, हाँ है, 5 स्टार है, बैकुंठ में है, ब्रह्मलोक, ये 5 स्टार होटल जो है। ये कैसे? जब तक धर्म है। इसके ऊपर बड़ा सुंदर कहानी है। कभी त्रेता युग में या सत्य युग में होगा, सत्ययुग की कहानी है। एक राजा था, उसका नाम था
कहाँ गया रे तुम? हाँ? क्या क्या? सुनता नहीं। भाई मेरा कान खराब हो चुका है। क्या करूं? एक राजा था, उसका नाम बताता हूँ। तो वो क्या क्या इतनी यज्ञ क्या कि लगातार यज्ञ करते गया। 100 यज्ञ करने से इंद्र बन जाते हैं, वो 100 नहीं। वो सत्ययुग में उम्र बहुत होता है, हजारों साल तक जीते हैं और लगातार वो यज्ञ करते गया। राजा है, उसके लिए कोई कमी नहीं है। ऐसा जैसे यज्ञ क्या कि धरती में जहाँ यज्ञ करता था वो खड्डा हो जाता, राख हो करके मिट्टी खड्डा हो जाता, फिर दूसरे जगह, फिर तीसरे जगह बदलते रहा। लगातार यज्ञ चलता है। तो फिर धरती में कहीं जगह नहीं रहा, तो वो सोचा कहाँ यज्ञ करूं। उसको नशा चढ़ रखा है, यज्ञ करूंगा। तो फिर वो एक बड़ा भारी कछुआ को पकड़ा। बड़ा कछुआ का पीठी बड़ा भारी, बड़ा सख्त होता है, हड्डी, वो आग से भी गलता नहीं। तो उसको पकड़ के उसके ऊपर यज्ञ किया। लेकिन चमड़ा तो थोड़ा बहुत होता है, उससे खून निकल के एक नदी बन गया। साउथ में एक नदी है, उसका नाम मही नदी है। उसका पानी लाल लाल अभी भी है, कली युग में भी है। ऐसा कहते हैं उड़ीसा एक पहाड़ के पास बड़ा मैदान, वहाँ पहाड़ से एक नदी आती है, उसका नाम दया नदी है। उसका पानी भी लाल है और उसको कहते हैं, उसके बगल में जो बड़ा भारी मैदान है, अशोक और कलिंग लड़ाई वहीं हुआ था। हजारों लाखों आदमी मरे, जिनका खून बह करके वह नदी लाल हो गई। वो मिट्टी भी आज भी पापड़ी निकलता है लाल लाल। इतना भयंकर लड़ाई हुई थी। वहीं से अशोक फिर चंडाशोक फिर धर्माशोक हुए, जा कर के वो बौद्ध धर्म का दीक्षा लिए। ये हिंसा नहीं है, कोई आनंद का जय करने का ये नहीं है। अहिंसा से सारा दुनिया को हम जय कर सकते हैं। अहिंसा परम धर्म हो, धर्म प्रचार किया। तो कहने का ना मतलब वो मही नदी का जल लाल लाल अभी भी है, वो कछुआ का खून से लाल हो गया, फिर भी कछुआ को नहीं छोड़ा। इतनी धर्म किया। तो ब्रह्मलोक से, सत्यलोक से, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, वहाँ से साक्षात आया विमान और वहाँ से दूत आए और कहते हैं महाराज आप बैठिए और आपको ब्रह्मा जी निमंत्रण भेजे हैं, आपका बहुत पुण्य हो गया। शरीर के साथ आप जाएंगे, मर करके नहीं, इस शरीर से आप जाएंगे ब्रह्मलोक में। चलिए, गया, जा करके अनंत काल तक सुख भोगा। लेकिन फिर भी उसका सीमा है, सबका सीमा है। सृष्टि असीम को सीमित करने का नाम सृष्टि है।
तुम्हारे ब्रह्मलोक को हो, चाहे उसका बाप हो, चाहे वो दादा हो, उसका सीमा है, आनंद का भी सीमा है। तो जब सारे सुख का, कर्म का फल उसका समाप्त हो गया, ब्रह्मा जी बोले भाई साहब अब चेकआउट निकलो। तब राजा पूछता है पितामह, मैं फिर दोबारा कैसे आऊँ, इधर तो बड़ा ठाट है कैसे आऊँ? तो ब्रह्मा जी कहे देखो तुम्हारे कीर्तिर्यस्य स जीवति, धरती के ऊपर जिसका कीर्ति है वो तब तक जीवित माना जाता है, तभी तक तुम इधर आए हो और आनंद भोगे हो। अभी कीर्ति तुम्हारे लुप्त हो गया धरती के ऊपर, इसलिए वो कीर्ति को उद्धार करोगे अगर, तब फिर दोबारा आ सकते हो। जाओ फिर कीर्ति को उद्धार करो। मतलब ये यज्ञ वगैरह करने से तभी तो कीर्ति मिलती, यश मिलती, उसी को धर्म कहते हैं, नाम यश इत्यादि। तो फिर वो आया मर्त्यमंडल में, वो घूमते रहा। अभी युगों बीत चुका है, अभी कौन उसको याद करेगा? अरे तुम अमुक राजा को, क्या विक्रम नहीं भाई, नाम उसका था, मुँह में निकलता नहीं, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न नाम का राजा था। कृष्ण भगवान का लड़का भी प्रद्युम्न था, लेकिन ये दूसरा प्रद्युम्न, प्रद्युम्न नाम का राजा था। तो वो अभी मर्त्य में मनुष्य रूप में घूम रहा है, जिसको कोई पहचानते नहीं। और इससे हम और भी कुछ ये कर्म का नियम को हम समझ सकते हैं। वो ब्रह्मलोक से जब मर्त्य में आया, सीधा मनुष्य का शरीर मिल गया, उसको किसी योनि में जाना नहीं। हाँ जी, अजोनिज अभी जोनि में, क्योंकि उसका पुण्य इतना था ना, इसलिए जोनि में जाना जरूरत नहीं, तुरंत उसका शरीर मिल जाता है। अच्छा, मनुष्य रूप में घूम रहा है, सबको पूछ रहा है भैया जितने दीर्घजीवी हैं, कोई 100 साल का है, कोई 150 साल है, हमारे 126 साल का आए थे शिवानंद जी इधर, वो तो कल के बच्चे हैं। कितने और हैं दीर्घजीवी, 400-500 साल जीने वाले, ये सब और दीर्घजीवी हैं, बगुले और जो उल्लू, घुघू, ये सब हजारों साल तक जीते हैं। और फिर सांप वगैरह, और फिर क्या कहते हैं गीध वगैरह, ये सब बहुत दीर्घजीवी होते हैं। फिर कोई कोई कल्पजीवी होते हैं, कल्पजीवी में कोई थे। और फिर आखिर ये सबको पूछते गया, तुम प्रद्युम्न राजा का नाम जानते हो, सुने हो कभी? ना, नहीं हम कुछ नहीं जानते। जा कर के पहुँचे वो 7 कल्प से जो शरीर नहीं त्यागे, सारे दुनिया को देख रहे हैं, मार्कंड ऋषि के पास जाकर के पहुँचे। ऋषिवर, आप प्रद्युम्न राजा को जानते हो? ना, नहीं जानता हूँ। और कोई आपसे ज़्यादा दीर्घजीवी हैं उनके पास आप जानते हैं, कोई उनके पास जा सकते हैं? ये जितने दीर्घजीवी सब एक दूसरे के पास जाते हैं। मेरे से जो ज़्यादा बूढ़ा मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे से बड़ा है वो, मैं जानता हूँ। ऐसे ही जाते 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 हैं, 7 काल पे फिरी, 10 काल पे फिरी, 15 काल पे फिरी, 20 काल पे फिरी,
ऐसे ऐसे होते होते बड़े दीर्घजीवियों के पास जा कर के सब टोलकी पहुँचते हैं, पूछते हैं तुम इंद्रद्युम्न राजा को जानते हो क्या? नहीं जानते भाई। हाँ, अच्छा, तो सारे जैसा हमारा समाप्त तो हो चुका है धरती पर, आखिर कोई कहा? हाँ मैं जानता हूँ, एक दीर्घजीवी 56 कल्प से वो है, वो मानसरोवर में रहता है, एक कछुआ है। हाँ, वो 56 कल्प से है, उसको मैं जानता हूँ, चलो उनको पूछेंगे। और इनको भी कौतूहल बढ़ता है, दीर्घजीवियों से एक दूसरे से मिलते हैं, सब झुंड के झुंड गए उधर जा कर के पहुँच करके जैसे पहुँचते हैं, वो कछुआ पानी में तैर रहा था और डूब गया और छिप गया। तब ये लोग कहते हैं क्या? अरे आप इतने दीर्घजीवी मतलब इतने ज्ञानी भी हैं, क्योंकि उम्र के हिसाब में अनुभव भी हो जाता है। सारे दुनिया को देखा है जो, उसको कितना ज्ञान होगा। अरे हाँ मैं जानता हूँ, वो ऐसा वो परिवार में ऐसा जन्म हुआ था, मेरे सामने तो पैदा हुआ, बड़ा बूढ़ा होकर मर गया, उस रोग से मरा था। मैं बोलूँगा 5 पीढ़ी का बात। तो वो जो इतनी दीर्घजीवी होगा वो सारे बड़ा भारी ज्ञानी है। तो उसको बोलते हैं तुम इतने ज्ञानी पुरुष हो करके, इतने समझदार हो करके तुम्हारे पास हम आए हैं अतिथि, और हमारा सत्कार क्या करना, हमारे साथ बात क्या करना, तुम छिप जाते हो, क्या बात है? तब जब पूछे तब वो कछुआ किनारे का ऊपर आकर बोला तुम्हारे अंदर एक खतरनाक जीव है, उसको मैं डरता हूँ। अच्छा कौन है भाई? वो किनारे खड़ा है ना, वो राजा, उसको मैं पहचानता हूँ, वो राजा इंद्रद्युम्न है। ये मेरे ऊपर पीठी के ऊपर यज्ञ किया था, मैं अभी भी, मेरे को जलन नहीं गया, अभी भी जल रहा है, वो आया है फिर यज्ञ करेगा, इसलिए मैं डर के बारे छिप रहा था। पहले वचन दो, यज्ञ नहीं करोगे तब तो मैं आऊँगा, बात करूँगा, नहीं तो नमस्ते। तो तुरंत ये जैसे बोला तो फिर ब्रह्मलोक से फिर विमान आया, तुम्हारे यश अभी भी जीवित है, इसका पुनरुद्धार किया तुम, चलो ब्रह्मा जी बुला रहे हैं, चलो। तो उसके पहले फिर बैठ करके वो सरोवर के पास सब कुछ देर तक थोड़ा गप्पा मारना तो है ही, चाय पानी तो करना है। सत्कार किया हुआ, और फिर आपस में एक दूसरे की कहानी सब सुने, दीर्घजीवियों का कहानी सब, एक एक व्यक्ति का एक एक कहानी, कैसे दीर्घजीवी हुआ और किसी कारण से ये अभिशाप पा करके कोई जीव जंतु का शरीर लिया लेकिन दीर्घजीवी है, और कौन कौन कर्म का क्या फल होता है, और ये सारे पुलपटी ये सब एक दूसरे को सब बताते हैं। ये स्कंद पुराण में केदार खंड में ये इतना सुंदर कहानी है। फिर सबका एक एक कहानी है, कर्म का फल कैसा मिलता है, क्या होता है, ऐसा सब बताते रहते हैं। कहने का मतलब इतना ये कहानी से कि ब्रह्मलोक अब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, अब्रह्म भुवनालोकात, ये से 14 भुवन में जितने लोकांतर है, कहीं भी जाओ
फिर मत में वापस आना ही पड़ेगा। जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। मेरे पास जो आया वो नहीं वापस आता है। अच्छा, इसी प्रकार ये कह रहा है, अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन करके उसके अनुसार जो जीवन यापन किया वो परमार्थ गति पाता है जो, और जो फिर कभी वापस नहीं आता है, नहीं तो और सब जगह से वापस आए। ये लोकांतर और हमारे जीवन यात्रा में अलग अलग स्तरों को, इसीलिए हम अलग अलग स्थितियों के, इसलिए एक जानकारी हमारे पास होना चाहिए। ये जो ज्ञान भूमिका का चतुर्थ स्थिति जो है, जो जिसको हम कहते हैं तुरीय स्थिति, ये कहाँ पर है, कैसे स्थिति है? ये सारे जब हमारे एक ऑलराउंड विजन नहीं है तो हम तुरीय को क्या समझेंगे? हमारे जागृत को भी हम भी नहीं समझ पाते हैं, अंधे हैं। ये जागृत का कीमत है हमारा मनुष्य जोनि का, परंतु दूसरे का कीमत नहीं है, दूसरे जोनियों का कीमत नहीं। इसलिए कहते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है। ये जन्म तो ऐसा है जहाँ तुम्हारे अपना घर है, जहाँ तुम बैठ कर के दुष्कर्म भी कर सकते हो, सत्कर्म भी कर सकते हो, आनंद भी उठा सकते हो, सो जाओ, खाओ पियो, मौज करो, खूब धन कमाओ, कुछ भी बर्बाद करो धन को, कोई मना करने वाला नहीं है, स्वतंत्र हो। उपवास कर लो या दिन में 10 बार खा लो, अपने घर है भाई, कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन होटल में वो नहीं चलेगा, जेल में वो नहीं चलेगा। हाँ जी, वहाँ सब तुम परतंत्र हो, कितने भी धन होने पर भी होटल का मालिक के अधीन हो। हाँ जी, स्वतंत्रता तुम्हारे घर में है। जी, ये सब दो में हो रहा है ना, एक में स्थिर हो गए तो ये कुछ कर्म फल। बिल्कुल वही तो, एक जो है वही परम पद है, दो में ये लोकांतर है। ये सब हाँ कहानियाँ ये सब कुछ दो में है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, दो में है, मतलब संसार में ये सब अनेकता के अंदर अनेकता का भेद, सब अनेक जन्म है, अनेक लोकांतर है, और उसमें भेदों का ये तो एक संक्षिप्त विवरण है, इसमें अनंत है भाई, अनंत भेद है, कोई कैसे कोई कैसे। कल मैं बता रहा था ना, वो धर्मशास्त्र में भी कृष्ण के भी 5 अलग अलग धर्म है, कृष्ण को मानने वाले अलग अलग, राम को मानने वाले भी अलग अलग आपस में झगड़ा करते हैं। तो दशरथ नंदन को माना, मैं सीतापति में राम है। क्या करें भाई, भेद तो अनेक है, भेद का नाम तो दुनिया है। स्वामी जी, तो जो तद्धाम जो बोल रहे हैं कृष्ण जी, तो फाइनली हम उधर जा पाएंगे या नहीं? कहाँ परमात्मा के पास जा पाएंगे, सवाल क्यों उठता है? आप हैं वो, वो लेकिन भूल बैठे हैं। बोल रहे हैं ना, एक बार आ जाएंगे तो नहीं जाएंगे, वो सब में वापस आना है। हाँ, तो फाइनली तो हम उधर जाएंगे ना कभी, जो वो बोल रहे हैं। अच्छा, आप पड़े रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, फाइनल तो जाना है, अभी जल्दीबाजी क्या है? जब हम मरते भी है, लोग बोलते हैं ना, मतलब फाइनल एबोर्ड को गए।
फाइनल वो नहीं, फाइनल उसी के लिए है जो चाहेगा, सबके लिए नहीं। तो कभी तो हम चाहेंगे मगर या नहीं मगर नहीं जाना है फिर ये आना पड़ता है। कैसे? देखो जा करके आना पड़ता है। कैसे? ये कहा ना, फाइनल हमारा वहाँ तक है, ब्रह्मलोक और विष्णु लोक तक। विष्णु जो है आदि देव है, चाहे विष्णु मान लो, चाहे ब्रह्मा मान लो, चाहे रुद्र मान लो, किसी को भी मान लो, एक तो होगा जो आदि देव होगा। परमात्मा का जो पहला प्रतिबिंब है, परमात्मा का जो पहला प्रतिबिंब जो अनेक में विभाजित हुआ, वहां तक आपका आना जाना है। समझे? उसी को कहते हैं हम संसार। उसमें फिर अलग अलग स्टेज हैं। आप अगर पियन नौकरी किए ना, पियन में भी रिटायरमेंट है। आपका लड़का को भी आप पियन बना सकते हो। मिलेगा वही 4th स्टैंडर्ड, 4th क्लास है, और 2nd क्लास गेजेटेड ऑफिसर है। तो आपका लड़का को भी लगा सकते हैं, आप भाइयों को भी, और किसी को भी जो क्वालिफाइड उतना तक है, जो उनको भी आप उस पोस्ट में बैठा सकते हैं। आप रिटायर होंगे, आपका फिर आपको पेंशन भी मिलेगा, आप रिटायर हो जाएगा और कोई आकर के उधर बढ़ जाएगा। ऐसा चलता है। कब तक है? प्रेसिडेंट तक भी है 5 साल। समझे? जब तक एक सृष्टि का अंत नहीं हुआ, एक सृष्टि का नहीं अंत हुआ, तब तक वो सृष्टि करता रहेगा। नहीं, उसका भी 100 साल उम्र है। हाँ, ब्रह्मा का 100 साल उम्र है, ऐसा सुनने में आता है। 100 साल का। मेरे को आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं भी ब्रह्मा बन जाऊंगा, 100 साल मार लूंगा, सेंचुरी मार लूंगा। 100 साल उम्र। हर रोज वो सोता है और सपना देखता है और जागृत भी है उसका। जब सुबह उठेगा उसका काम यही धंधा है, सृष्टि तैयार करो। जैसे हम उठें, उठ करके आश्रम के बारे में सोचना पड़ता है। कोई अपना घर का मालिक वो सो करके उठता है तो घर का, हाँ अरे लड़का तू अभी तक सोया नहीं, 8 बज गया, अरे जाओ स्कूल जाओ। अच्छा, अरे देखो तुम खेती में नहीं गया। सब घर के धंधा सोचता है, फिर रात को सो जाता है, फिर दूसरे रोज उठ करके वही सोचेगा। ऐसे ही ब्रह्मा 100 साल तक रोजाना उठेगा, सोएगा, एक दिन में एक सृष्टि, सोते हुए सृष्टि खत्म। ये नित्य नैमित्तिक प्रलय उनका ब्रह्मा के लिए। हमारा नित्य प्रलय अलग होता है। सब में भेद है, प्रलय में भी भेद, सृष्टि में भी भेद है। हम भी सृष्टि करते हैं, हम भी संहार करते हैं, ब्रह्मा भी करता है। तो ब्रह्मा कितने ब्रह्माओं को वो उसके बाप बनाया। कौन उसका बाप है? विष्णु मान लो थोड़ा देर के लिए। विष्णु का बाप भी कोई होगा, उसको कौन मानेंगे? कोई रुद्र मान लो, या विष्णु को सबका दादा मान लो। कुछ एक तो मानना है, एक पोस्ट है भाई, पोस्ट है। यह आदि देव है, आदि बीज है ये, और ये आदि भूत है। तो ऐसा कितने बदलते रहते, कोई पता नहीं, कोई लेखा जोखा नखा नहीं, रखने वाला कहाँ है। ये ऐसे अनंत करोड़ों ब्रह्मांड बनता बिगड़ता रहता है। समझे? उसका नाम परमात्मा है। लेकिन एक बात
वहां जाकर के वापस नहीं, यहाँ ब्रह्मलोक तक भी वापस आए। हाँ हाँ, आप संन्यास ले लिए अगर पूरा नौकरी चाकरी से, तो फिर ना 5 साल ना 10 साल ना 25 साल में रिटायरमेंट, ना नौकरी है ना कोई रिटायरमेंट है। समझे, स्वतंत्र है, हम नौकरी चाकरी कुछ नहीं करते हैं, परम स्वतंत्र, सिर पर नहीं कोई। वहाँ तो फिर कोई पोस्ट पास्ट कुछ नहीं, ना अपॉइंटमेंट ना कोई रिटायरमेंट वहाँ है। लेकिन यहाँ तो सारे भाई धंधा है, नौकरी लगा दूंगा, लाओ, कुछ करना पड़ेगा, देना पड़ेगा टेबल के नीचे। वही है धर्म और पाप। टेबल के नीचे कुछ दो, फिर कोई पोस्ट में बैठा दूंगा। धंधलबाजी सब कहीं है। ये क्या बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार है, सारे दुनिया में धंधलबाजी टेबल के नीचे काम होता है। सच बोले तो ये देवता लोग भी कोई काम नहीं। हाँ, पुण्य करे हो किए हो, हाँ आओ आओ हमारे घर में आओ, पैसा है जेब में है कुछ, हाँ तब आपका अब रहो, पूरा रहो इधर, आप हमारे होटल में पूरा रहो, कोई बात नहीं, आपका सारा सुविधा हम कर लेंगे। नहीं है कुछ, अरे देखो आ गए होटल, देखो समझे, ये धंधा सब कहीं है, कमरा फूल है, इधर नहीं मिलेगा नहीं। ये धंधा सारी दुनिया में चलता है भाई, यहाँ नहीं। उसी का तो मॉडल है हमारा जिंदगी। अरे ये जो मरते लोग हैं, ये सारे का एक मॉडल है। जत ब्रह्मांडे तट तत् पिंडांडे, आप एक छोटा मॉडल है ब्रह्मांड का। आपका जो कुछ आप जानते हो ये ब्रह्मांड में वो तो नहीं है, विशाल आकार में है। विशाल जी आपके पीछे हैं आप मॉडल में है, वो विशाल आकार में है, बस समझे। इतने ही अंतर समझो। स्वामी, अगर हमारा पिछले जन्म का प्रारब्ध और संचित कर्मों से इस जन्म में सारे कर्म हो रहे हैं, तो उसमें कोई फ्री विल है हमारे पास? फ्री विल है, क्यों नहीं? फ्री विल है तो डिपेंडेंट विल भी है, दोनों है, दो का दुनिया है। फ्री विल भी है और आपका दूसरा विल भी जो डिपेंडेंट है सबके ऊपर, वो भी है। दोनों का आपस में हर पल में लड़ाई। जो तगड़ा होगा वो काम कर जाएगा। लड़ाई का मैदान में खड़े हो, हाँ जी, आपको है स्वतंत्रता है, यहाँ भी स्वतंत्रता है और परतंत्रता भी है, फ्री विल भी है। हाँ, क्रियामान पुरुषार्थ, पुरुषार्थ और प्रारब्ध, ये दोनों आपस में हर पल में लड़ रहे हैं। जो बलवान होगा दूसरे को दबा करके काम करेगा, ये कानून है। कहीं भी रहो दुनिया में, वो ब्रह्मलोक में गए, तुम्हारा प्रबल है पुरुष जो प्रारब्ध है, हजारों साल तक, लाखों साल तक, कल्पों को उधर आनंद भोगो, पर एक दिन न एक दिन फिर वो आएगा। 2 दिन की चांदनी, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरा छाएगा। महाकाल के चुंगल से तू कभी नहीं छूट पाएगा, समझे। फिर गला पकड़ लेगा वो महाकाल। तो इसी प्रकार जो हम विचार किए हैं सब, इसी को हम, इसी के अंदर चौथा स्थिति जो है एक किस्म का है, जहाँ से चौथा अवस्था से लगभग
नीचे उतरना असंभव होता है। कभी कोई बाई चांस कोई योग भ्रष्ट उतर सकता है किसी कारण से, संसर्ग से। जैसे हमारा जड़ भरत थे, और भी बहुत सारा उदाहरण है जहाँ उस स्थिति में जा कर के भी कहीं थोड़ा देर के लिए नीचे उतर के फिर ऊपर चल जाएंगे। योग भ्रष्ट आखिर पैर डालना था छत में, चींटी काट लिया, बिच्छू था बिच्छू काट लिया, वहीं गिर गए। क्या करे? पूर्व कोई कुछ था तो फिर अस्पताल आना पड़ेगा आपको। पर याद है छत कैसा दिख रहा था, फिर फटाफट पट्टी उट्टी करके इंजेक्शन लगा के फिर गए, छत में चढ़ जाएंगे। क्योंकि आपको है एक छट्टा मिला है, देखिए हो रह नहीं सकते हो तुम नीचे। ऐसे ही है सारा हालत। इसी प्रकार संसार की उन्नति और अवनति दशाओं को अज्ञान अवस्था में देख रहा यह अध्यात्म शास्त्र के विषय सम दम संतोष आदि रूप पल्लवों में ही अपने स्वरूप को छिपा करके अवस्थित रहता है। ये जो शास्त्र सब जो अध्यात्म शास्त्र है, ये समझो बैठा है तो पेड़ के ऊपर, लेकिन सुंदर सुंदर कोपले लाल लाल नए पल्लव जो हैं उन्हीं के बीच में छिप कर के बैठा है। जैसे हनुमान जी बैठा था सीता जी के अशोक पेड़ के ऊपर, रावण आया और धमकाया और राक्षसी आकर सीता जी को बहुत परेशान किए। सीता जी रो रही थी बेचारी, लेकिन हनुमान जो दृष्टा है वो छिप कर के बैठ के देख रहा था। दृष्टा वो तुरीय अवस्था में वो हनुमान देख रहा है जीव कैसा क्या कर रहा है, छिप कर के बैठा है कि नहीं? लेकिन वो है तो फिर कभी नीचे भी आ सकता है। हनुमान ठहरा हो वहीं से मार सकता है छलांग, तो कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन उसको नीचे आना पड़ता है। क्यों? उसको दया आया, जो काम था उसका, जीव रूपी जो सीता जो दुख में ग्रसित है, तो उसको उसका कल्याण करने के लिए गुरु लोग ऐसे ही जो छिपे हुए पेड़ के ऊपर कल्प वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, वो लोग थोड़ा नीचे उतर जाते हैं, कभी कभी भी जा सकते हैं ऊपर। इसी प्रकार चौथा भूमि में वो उन लोगों का स्थिति होता है। भयंकर विषय वृक्ष लताओं में विकसित ये जो विषमय पुष्प समूह जो दांति से युक्त अपनी पूर्वोक्त सातों अज्ञान की भूमिकाओं के भीतर देख रहा, यह उस हीन अवस्था को हंसता है। वहाँ पर देख कर के चतुर्थ अवस्था में ये पेड़ के ऊपर जैसे मान बैठ कर के सब देख रहा है नीचे हालत। जैसे हमारा उदाहरण था पर्वत के ऊपर जो बैठा है, पर्वत के ऊपर जो बैठा है वो दूर दूर तक सब चारों तरफ देखता है।
उसी को ये पेड़ के अंदर बड़ा मुलायम पत्तों के अंदर बैठा है, जैसे मानो चतुर्थ अवस्था इसी को कहते हैं, जो तुरीय अवस्था के नाम से हम कह रहे हैं। वो सबको देखता है, नीचे जो इतने दुख में सब पड़े हुए हैं इनको वो देखता है, और अपना भी पूर्वावस्था को देख करके दुखी हो जाता है कि क्या मैं इस जंगल में भटकता था, आज तो मैं चोटी में बैठा हूँ, इस अंधकार में, इस कंटीले झाड़ियों में और इस जो खड्डों में मैं गिर करके फिर उठा था, ये पत्थरों में टकराया था, ये सांप मेरे को डसा था, ये चोर मेरे को पकड़ के लूटे थे, इधर देखो सब दिखाई दे रहा है, ऊपर से सब कुछ दिख रहा है। ऐसा ऐसा अवस्था में मैं आया, धिक्कार मेरे लिए। चलो अब तो छूट मिल गया, अब तो मैं ठीक हूँ। आनंद उसके साथ साथ दुख दोनों, वर्तमान में अतीत का दुख से दुखी और वर्तमान में जो दृष्टापना से सुखी, और उस तरफ भी देख रहा है कि मेरा कभी भी मैं इस तरफ छलांग मार दूंगा, मेरे को अभी कोई ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकता, इसका मर्जी आया तो हाँ भाई वो देखो एक दो चार वो देखो कैसे तड़प रहे हैं, उधर देखो वो झाड़ी में फंस गए, उनका पैर लता में बंध गया है, देखो देखो। मैं थोड़ा नीचे उतर के आवाज़ लगा, अरे सुनो सुनो, उसको मत समझो तुम बंधे गए करके, वो खींचो खींचो और दांत से काट दो, नहीं तो टूट जाएगा वो लता, ऐसा नहीं है टूट जाएगा, खींचो थोड़ा ताकत लगाओ, इस तरफ को आ जाओ, उधर वो पत्थर का जो नुकीला पत्थर से वो कट जाएगा, इधर का आ जाओ, रास्ता बता देते हैं, उनकी मर्जी है। नहीं तो चुप बैठ गए, देखो कैसा छटपटाते हैं, कोई आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला। हाँ तड़पो तड़पो करो, कभी ऐसे ही फंसते हैं, फंसो मर्जी उसकी। इसी प्रकार वो चतुर्थ अवस्था में रहता है, जो ध्यान रूपी वृक्ष के उस स्कंद प्रदेश में, यानी उत्तरोत्तर भिन्न भिन्न भूमिकाओं में आरूढ़ हो रही ये जो मन रूपी हिरणी मनोहारिणी चित्तवृत्ति से यह राजा की तरह शोभता है। अच्छा जी, ये कहता है मतलब पहले तो हिरण का उदाहरण दिया था छाया में, मान लो ये पेड़ के ऊपर बैठा तो एक चिड़िया का उदाहरण दिया, हमारे उपनिषदों में भी यही उदाहरण दिए हैं, दो चिड़िया इस पेड़ के ऊपर बैठे हैं, दाबू सुपर्णा। ये नीचे जो चिड़िया बैठा है तो इतना ऊपर आ गया, लेकिन कच्चे और आधा पक्के फल खा करके कभी, और पक्के फल खा के कभी मीठा कभी खट्टा, सुखी दुखी होता रहता है। लेकिन ऊपर जो बैठा है वो परमात्मा रूपी, इसे शरीर में उसका भी घर है, शरीर को वृक्ष माना तो वो बिल्कुल स्थिर भाव से बैठ करके ये निचला चिड़िया का सुख दुख का और चंचलपना को देख करके आनंद ले रहा है। देखो देखो कैसे इधर उधर भाग रहा है,
ऐसे ही है जीव, वो शाखा से शाखा भागता रहता है और खट्टे मीठे फल खाते रहता है। ये संसार में उसको ऊपर वाला दिखता रहता है। ये देखने का हाल है, जो दृष्टा भाव उसको तुरीय कहा। फिर कल देखेंगे। मतलब ये जो दुख में तड़प रहा है नीचे वाले सब, उनका सब वैराग्य तभी पैदा करो ताकि वो चिड़िया के ऊपर जाकर बैठ करके फिर आनंद लोगे। निचले हिस्सा का ये सब कैसे ये लोग फंसे हुए हैं वो देख करके वर्णना कर रहा है। चौथा अवस्था का जो दृश्य वो देख रहा है, उसी का संसार के दृश्य कैसा है, उसको कैसा दिखता है दुनिया। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय।